गुड आफ्टरनून। चलिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या पर यूनिट में डिस्कस कर चुके थे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। 7-8 तरह के पर यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से डिस्कस कर चुके हैं? मेडिकल पर यूनिट, दूसरा एजुकेशन फैसिलिटी, तीसरा क्लब फैसिलिटी, नेक्स्ट इंटरेस्ट फ्री लोन है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट है, और एक चीज और बोल रहे हैं हम लोग, फ्री फूड, और एक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। ये 6-7 तरह की और भी एक दो, अगर आपको कहीं घूमने फिरने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना, ट्रेवलिंग में कंसेशन दिया जाता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन 2 रह गए वैसे तो, मतलब होने को तो इसके अलावा भी हैं, जो 2 लेंदी है। वो बचा है एक तो कार पर यूनिट, दूसरा बचा है रेंट फ्री एकोमोडेशन का पर यूनिट। यानी कि अगर एम्प्लॉयर आपको कार की सुविधा देता है, फ्री कार प्रोवाइड कराता है, तो किस हिसाब से सैलरी में पर यूनिट की वैल्यू ऐड होगी। दूसरा, अगर वो आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, तो किस हिसाब से क्या रेट है जो उसकी सैलरी में जोड़ा जाएगा। 2 चीजें ये रह जाती हैं, ठीक है ना। अब हम इसे डिस्कस करते हैं, दोनों को खत्म करेंगे, दोनों लेन दिए। देखिए, कार का अपने आप में बहुत हेक्टिक काम है, मतलब किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे बड़ा टिपिकल सा लगता है कि किस तरह याद करें। मेरी कोशिश रहेगी कि साथ के साथ याद करवा दूं। मैं आपको इस तरह चार्ट बनवाऊंगा, जो बुक में दिया हुआ उस हिसाब से चार्ट नहीं बनवाऊंगा। सारी बुक्स में बहुत कंफ्यूजन है बेसिकली चार्ट में। किसी भी बुक को आप पढ़ लीजिए, तो अगर टीचर अपना दिमाग नहीं लगाता है, तो इस वजह से जो कार का परफ्यूट है स्टूडेंट के लिए बहुत हेक्टिक का काम है, बहुत ज्यादा हेक्टिक का काम है अगर एडिटेड बुक से पढ़वा दी जाए। मैं आपको खुद ब खुद अपना चार्ट बनवा रहा हूं और आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो कार का परफ्यूट है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। पहले आप समझ लीजिए कार है किसकी। यानी कि एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की समझ लीजिए, साथ के साथ याद हो जाएगा आपको। नहीं समझोगे तो किसी भी बुक में देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बहुत दिक्कत करता है, पेपर में आता है। तो कार का जो परक्यूरेट है वो बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है कि कार है किसकी। अगर एम्प्लॉय की कार होगी तो अलग रेट है, और अगर एम्प्लॉय की कार है तो अलग रेट है। एक्सपेंसिव कौन बियर कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉय या एम्प्लॉय। नेक्स्ट है पर्पज क्या है, ऑफिशियल पर्पज है, प्राइवेट पर्पज है, या पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट है। इस बात पर तो कार किसकी है ये चेक करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है ये चेक करना पड़ेगा। पर्पज क्या है ये चेक करना पड़ेगा। उसके बाद वैल्यूशन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा वैल्यूशन। क्या नहीं, पैसे समझ लीजिए, पैसे समझ लीजिए। बस कुदरत ने इसी तरह की स्किल दी है मुझे, क्या करें। कार ओन बाय, कार किसकी है, एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, पर्पज क्या है, वैल्यूशन क्या है। आप खुद बताइएगा, लॉजिकल बिल्कुल हम चलेंगे। मतलब 12 सिचुएशन, बल्कि 12 क्या 16 सिचुएशन है। 16 में से केवल 3 जगह आपको याद करवाऊंगा, 12 की 12 आपके खुद मुंह से निकलवाऊंगा, तो 12 तो याद करनी नहीं पड़ेंगी। टोटल 16 सिचुएशन है, 3 जगह आपको याद करवाऊंगा मैं। अगर कार एम्प्लॉयर की है, अगर कार एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंसिव भी एम्प्लॉयर बियर करता है। ये सब सिचुएशन तो आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से रूल अलग अलग है। एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही एक्सपेंसिव मेड आउट करता है। ऑफिशियल पर्पज है, बहुत बढ़िया, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय ही एक्सपेंसिव मेड आउट करता है। अब प्राइवेट पर्पज, सबसे सिंपल रूल क्या होना चाहिए, यानी अगर आप लॉ मेकर होते तो सबसे सिंपल रूल क्या होता, फुली टैक्सेबल। अब फुली टैक्सेबल ही इन्होंने किया है, यानी कि जो एक्सपेंसेस है वो टोटल प्लस कार का वारंटी है, जो हमने 10% मान लिया है।
जो हमने 10% मान लिया है। समझ में आती बात? एक तो जो एक्सपेंस होंगे पेट्रोल डीजल के रिपेयर के वो तो पता लग जाएंगे, लेकिन कार भी तो आपको फ्री में दी जा रही है, तो उसका भी 10% कॉस्ट का क्या मान लिया हमने 10%। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसिव प्लस 10% ऑफ कॉस्ट होगा, जो कैश के एक्सपेंसिव होंगे वो तो यहां पर आ जाएंगे, प्लस 10% और जोड़ दीजिए आप, तो जितनी भी वैल्यूएशन आएगी वो क्या है फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय एक्सपेंसिव मेट आउट करता है पार्टली ऑफिशियल अगर पार्टली ऑफिशियल है पार्टली प्राइवेट है तो लॉजिक क्या कहता है कि जितना ऑफिशियल है उसे छोड़ दीजिए, जितना प्राइवेट है उसे पकड़ लीजिए, उसे हम टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन लॉजिक नहीं लगने का या कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पर अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट है, पेपर में आपको फंसाएगा कि 90% ऑफिशियल है या 90% प्राइवेट है, कुछ नहीं देखना आपको। अगर दोनों पर्पज के लिए यूज हो रही है, परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन इज इमैटेरियल, परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन इज इमैटेरियल कि कितने परसेंट आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो, कितने परसेंट आप प्राइवेट के यूज कर रहे हो। 99% ऑफिशियल था, 1% प्राइवेट था, तब भी जो मैं बता दूंगा आपको फिक्स्ड अमाउंट वही टैक्सेबल करनी है, वही अमाउंट टैक्सेबल करनी है जो मैं आपको बता दूंगा। आपको परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन नहीं देखना है। समझ में आती बात? अगर कैपेसिटी ऑफ द कार जो सीसी लिमिट होती है ना, कितने सीसी की कार है, अगर वो 1200 सीसी तक की है तो उसके लिए 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल करने हैं। कैपेसिटी ऑफ द कार लेस देन इक्वल टू 1200 सीसी अगर ये है तो अमाउंट जो टैक्सेबल होगी 1800 रुपए पर मंथ। ये केवल कार के लिए है। हर जगह अगर ड्राइवर की सुविधा अलग से दी जाती है तो प्लस 900 रुपए फॉर ड्राइवर पर मंथ है, 900 रुपए पर मंथ फॉर ड्राइवर। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको ड्राइवर की सुविधा ही नहीं दी जाती, आप खुद सेल्फ ड्रिवन कार है तो भी 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल करोगे, ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो 900 रुपए। एक लॉजिक आप समझ लीजिए, जब भी मैं अमाउंट को यूज करूंगा, मतलब यही याद करना है 1800 900, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ये हमेशा उस जगह है जहां प्राइवेट पार्टली प्राइवेट है पार्टली ऑफिशियल है। जहां पर पार्टली नहीं है, 16 पेज बताए मैंने आपको, 16 में से जो भी ऑफिशियल का होगा 3 केस ऑफिशियल का होंगे, पूरे एग्जेंट हो जाना है, 100% एग्जेम्पशन होगी आपकी। जहां प्राइवेट है वो फुली टैक्सेबल होगा, जहां पार्टली ऑफिशियल है पार्टली प्राइवेट है वहां अमाउंट में बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं वो याद करना है आपको। जहां पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट है वहां अमाउंट याद करनी है। जहां पूरा ऑफिशियल है कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना, जहां प्राइवेट है अमाउंट की बात नहीं है, वो तो क्वेश्चन जो भी देगा तो वो करना पड़ेगा आपको टैक्सेबल एक्चुअल जो है, प्लस कार का भी गारंटी है 10%। और जहां पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट है तो वहां पे आपको ये अमाउंट यूज करनी है। ये 900 रुपए ड्राइवर के भी पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट के लिए है। अगर फुल्ली प्राइवेट है तो ड्राइवर की जो एक्चुअल सैलरी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ड्राइवर 900 रुपए में थोड़ी मिलता है, ड्राइवर की जो एक्चुअल सैलरी होगी अगर फुल्ली प्राइवेट है तो वो सैलरी टैक्सेबल आपको करनी है। ऑल एक्सपेंसेज में आ जाएगा ना वो तो ऑल एक्सपेंसेज जितने भी कंपनी एक्सपेंसिव भी कर रही है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के भी आप पर, तो वो सब क्या करना है टैक्सेबल करना है। अगर कैपेसिटी ऑफ द कार मोर देन 1200 सीसी है तो ये 2400 रुपए पर मंथ दिया 2400 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ फॉर ड्राइवर। क्या? हाँ कितनी भी दो ही पार्ट है, मैं 1200 तक की है और 1200 से ऊपर कितनी भी है। 2500 सीसी तक की मैंने देखी है, इससे ऊपर तो वैसे भी नहीं जाए, 3000 सीसी तक की होगी अगर ट्रक थोड़ी चलाना है। 2500 सीसी में भी आ जाती है आपकी जो इनोवा टाइप वगैरह है, इस तरह की गाड़ी आ जाती है। अगर आपको ट्रक प्राइवेट पर्पज के लिए दिया जाता है, बहुत अच्छा बेनिफिट दिया जा रहा है, बहुत अच्छे एम्प्लॉय ट्रक